तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है। बहुत बहुत शानदार ट्रेनिंग जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सीख के साथ आपका जो सफर है, अपनी कामयाबी के लिए जो आपका सफर है, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि आज की ट्रेनिंग से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। मतलब बहुत शानदार, बहुत जानदार। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि सपने जो होते हैं, अगर मैं सपनों की बात करूं, कि आपके सपने इससे पहले पूरे हों। हर इंसान चाहता है सपने पूरे होने चाहिए, सपने तो पूरे करना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सपने जिन्हें आप पूरे करने चाहते हैं, क्या वो सपने आप के पास हैं या नहीं है। क्या सपनों की एक डेफिनेशन, सपनों की एक, जो कहते हैं कि एक होता है कि मेरा ये सपना है, मेरा गाड़ी का सपना है, मेरे घर का सपना है। गाड़ी तो कौन सी, घर तो कैसा, बच्चों के लिए एजुकेशन तो कैसी। एक सपने का क्या होता है, एक रूप होता है। वो रूप, वो रंग, वो आपकी आंखों में होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि यार मुझे सपने पूरे नहीं करने। हर इंसान चाहता है सपने पूरे करने, लेकिन उन्हें सपनों की डेफिनेशन मालूम नहीं है। उन्हें सपने क्या है, उनके उनके रंग रूप क्या है, उनका आकार क्या है वो सपने, उन्हें वही मालूम नहीं है। तो इसलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आपके हर सपना पूरा हो सकता है, हर सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते वो सपना आपके पास होना चाहिए, उसका रंग रूप आकृति आपके पास होनी चाहिए। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि भाई सपने सबसे पहले आपके पास होने चाहिए। और एक चीज याद रखिए कि कोई भी सपना इम्पॉसिबल जो होता है, वैसे तो सारे सपने जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कोई भी सपना अगर नहीं पूरा हो रहा है, कोई सपना जो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो आपकी खुद की सोच में है, खुद की सोच में। क्योंकि आप मेरी पहली वाली ट्रेनिंग में भी आपने ये चीज सुनी होगी कि हम लोग काम करने से कामयाब बाद में होंगे, पहले हम लोग सोच सोच से कामयाब होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी सोच कैसी है। काम करने से कामयाबी बाद में आएगी, ये श्योर है, ये हर हाल में यही होना है। काम करने से कामयाबी के लिए सालों लग जाते हैं, बशर्ते कि आप एक सही ट्रैक में हो। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आप में और हम में और इस सब में, वो ये है कि जो भी सपना है वो हमारे कम से कम सोच में होना चाहिए। एक सोच एक सोच जो बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर सोच लिया तो उसको हर हाल में मुझे करना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि नाकामयाबी तभी आती है, सबसे पहले वो आपकी सोच में आती है। काम करने से नाकामयाबी नहीं आएगी, आपको तो मालूम ही नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि लोग बिजनेस में आते नहीं है, वो पहले ही हार मान जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर मन में ठान लिया, अगर सोच बना ली, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। अगर सोच से हार गए तो आप जीतने वाली बाजी को भी हार जाओ। इसलिए ध्यान दीजिए, सोच को मजबूत बनाइए। और याद रखिए मेरे दोस्त, जो सपने हैं, जो सपने हैं वो बाई चांस जो है वो पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, सपने बाई चांस नहीं आते हैं। सपने जो आते हैं वो चॉइस से आते हैं, बाई चांस नहीं होता। याद रखिए, लॉटरी, अगर अमीर बनना है तो बहुत कम लोग हैं जो लॉटरी से अमीर बने हैं। ठीक है, वो होता है कि यार लक बाय चांस हो गया भाई, मैं मेरी लॉटरी निकल गई और मैं अमीर बन गया, मेरे 50 लाख की लॉटरी, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी। वो एक रेयर केसेस में होता है। लेकिन मैं बात करूं, जो सपने हैं वो चॉइस से होते हैं भाई, चॉइस से। आदमी चुनता है उनको।
एक डॉक्टर जो बनता है वो बाय चांस नहीं बनता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते अचानक से डॉक्टर बन गया, ऐसा कभी नहीं। कि बच्चा पढ़ते पढ़ते अचानक से इंजीनियर बन गया, ऐसा कभी नहीं। कि बच्चा पढ़ते पढ़ते पायलट बन गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने उस चीज को ठान लिया था, उनके दिल दिमाग में वो चीज बैठ गई थी, उन्होंने पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी करने के बाद उन्होंने हर वो काम किया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी था। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि सपने चांद से पूरे नहीं होते, ठीक है। अचानक से आपके सपने पूरे हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अचानक से डायमंड बन जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अचानक से किसी बड़ी सी गाड़ी के मालिक बन जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको चुनना पड़ता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आज हम जिस सेक्टर में हैं, जिस प्लेटफॉर्म में, वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपको मालूम होना चाहिए आपको चाहिए क्या। आपको चुनना पड़ेगा अपने सपने, अपनी जिंदगी आपको चुननी पड़ेगी। मौत का चुनाव नहीं होता है। मौत वो कैसे भी कभी भी कहीं भी आ सकती है। मौत को हम नहीं चुनते हैं, मौत वो बाय चांस से कभी भी आ सकती है, लेकिन जिंदगी को हम लोग चुनते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर जिंदा हो, अगर जिंदगी जीनी है, अगर जीवन अच्छा बनाना है, तो आपको इसको चुनना पड़ेगा। जैसे हमने चुना है वैसे आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि भाई मुझे सपने चाहिए, तो कैसे सपने चाहिए। आप अपने सपनों का एक पौधा लगा सकते हैं। ऐसे आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं, ये एक विजन है, ये मेरी एक सोच है। मेरी एक सोच है। आज अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 12 सालों से इस बिजनेस में हूं। 12 साल पहले मेरा एक विजन था, मैंने भी एक ऐसा ही पौधा लगाया था अपने भाइयों के साथ मिलकर। एक ऐसा ही पौधा जो आपने भी लगाया होगा, किसी ने 4 महीने पहले, किसी ने 6 महीने पहले, किसी ने 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले। लेकिन हर किसी ने अपने सपनों का एक पौधा ऐसे ही लगाया, और वो पौधा जो सपनों का पौधा है, वो कब पेड़ बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आपको जरूरत है उस सिस्टम पे वर्क करने की। मैं अपनी बात करूं, 12 साल पहले एक पौधा लगाया था जो आज पेड़ बन चुका है, और उस पेड़ ने ना जाने कितनी गाड़ियां दे दी, ना जाने कितना पैसा दे दिया, इतना शानो शौकत वाली जिंदगी दे दी है। आज किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, ना मेरा, आज मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आपको सपनों का जो एक पौधा है उसको आज लगाना पड़ेगा, यानी कि एक सोच आज तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे आने वाला भविष्य, आने वाले जो सपने हैं वो कैसे चाहिए, वो कैसी जिंदगी मुझे जीनी है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सभी लोग सोच बनाइए, अपने सपनों का आज एक पौधा तैयार लगाइए, जो आने वाले 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद एक पेड़ का रूप धारण करेगा। और वो जो पेड़, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ से फल निकलते हैं, वैसे ही आपके इस बिजनेस से आपके सपने निकलेंगे, हर सपना पूरा होगा। तो सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग ऐसा करेंगे। तो मैं बात कर रहा था सेट योर गोल्स, सेट योर गोल्स। आपको अपने गोल जो है वो सेट करने पड़ेंगे, अपने लक्ष्य, अपने सपने आपको तैयार करने पड़ेंगे, उसकी एक विश लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। एक विश लिस्ट, आपको मालूम होना चाहिए आप चाहते क्या है। अगर हमको हमारी चाहत ही मालूम नहीं है तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए आप चाहते क्या है। इस बिजनेस में है, ये बिजनेस जो है द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये बिजनेस सॉरी, जैसे हम कहते हैं कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है, आप जो चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो, आप अपनी जिंदगी में पा सकते हो। पर आपको ये मालूम होना चाहिए आप चाहते क्या हो। जिसको अपनी चाहत ही मालूम नहीं है वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर मैं कहूं, अगर मैं एक बात कहूं कि यार वो आदमी एक, बोलते हैं कि वो एक बोझ है, उसकी जिंदगी एक बोझ है, जिसको अपने लक्ष्य पता नहीं, जिसको अपनी जिंदगी के बारे में पता नहीं कि उसको चाहिए क्या। और जो भी सपने आपने बनाए हैं
वो पूरे तभी होंगे जब आप उनको प्रायोरिटीज में रखोगे, जब आप उनको प्राथमिकता दोगे। आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई आपको, आपके जो सपने हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो गोल हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज है, उनकी क्या महत्वता है। आज मैं देखता हूं लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करते करते उन्हें कभी ख्याल आ जाता है कि यार उस गांव में तो मेला है, फिर उन्हें ख्याल आता है मेरे दोस्त की शादी है, फिर उन्हें ख्याल आ जाता है मेरे बच्चे का जन्मदिन है, फिर उन्हें ख्याल आ जाता है मुझे कोई और काम पड़ा हुआ है, फिर उन्हें ख्याल आ जाता है मुझे तो अभी धान बीजना है, फिर उन्हें ख्याल आता है मुझे तो अभी और खेतों में काम करना है। अब एक चीज सोच के देखिए मेरे दोस्त, अगर ये सारे काम आपके सपनों से ज्यादा अनमोल हैं तो आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सारे काम आपके सपनों से अनमोल नहीं हैं तो एक चीज समझ जाइए कि सबसे पहले आपके सपने हैं, सपनों के बाद सारी चीजें। अगर मैं बात करूं, मैं खुद की बात करूं, हम पिछले 12 सालों से हम चारों भाई इस बिजनेस में हैं। हमें नहीं मालूम किसकी शादी हुई, हमें नहीं मालूम कौन मर गया, कौन जी गया, हमें नहीं मालूम। हमें खुद के घर में बच्चों का जन्मदिन तक याद नहीं रहता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, हमको मालूम था कि मेरे सपनों की कीमत क्या है, मुझे मालूम था मेरे सपनों की महत्वता क्या है, मुझे पता था कि जो चीजें मैंने जिंदगी में जो देखी है, जो मेरा बचपन जो गुजरा है, मुझे मालूम था वो कितना तकलीफदायक था। और जो आदमी बीमार होता है ना, उसको दवाइयों की अहमियत मालूम होती है, ठीक है। जो आदमी गरीब होता है उसको पैसों की अहमियत मालूम होती है। इसलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि अगर आपके सपने हैं तो आपको उनकी अहमियत मालूम होनी चाहिए। प्रायोरिटीज में रखना पड़ेगा, हमेशा प्रायोरिटीज में रखना पड़ेगा। कोशिश करिए, आपके सपने हैं, लेकिन मेन चीज क्या होता है, आप मतलब गुमशुदा से हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, आपके पास प्रायोरिटीज नहीं है। आपको अपने सपनों की कीमत मालूम होनी चाहिए, अपने सपनों की कीमत पता होना चाहिए कि गाड़ी आएगी तो मेरी क्या वैल्यू होगी, घर आएगा तो मेरी क्या वैल्यू होगी, पता होना चाहिए। लोगों के सपने हैं, लेकिन सपने भी वैसे बना रखे हैं कि यार सपने बना दिए, सपने सोच लिए, ठीक है, किसी ने बोल दिया, मैंने लिख दिया मेरा ये सपना है, लेकिन होता क्या है कि भाई उसकी कीमत हमें मालूम है, हमको पता ही नहीं है। सोना कीमती है, सभी जानते हैं सोना कीमती है, इसलिए सोने को हमेशा छुपा के रखा जाता है, उसको लॉकर में, कपड़ों के बीच, आपने देखा होगा कहीं अगर लॉकर नहीं है तो कहीं संदूक में, ट्रंक में, कहीं भी उसको छुपा के रखा जाता है, क्योंकि कीमती है, उसकी एक अहमियत है, आपको समझना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, लोहा कहीं भी पड़ा रहता है, बाकी चीजें कहीं भी पड़ी रहती है, उनकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जो कीमती है उन्हें संभाल के रखा जाता है। अगर आपके सपने कीमती हैं तो उन्हें संभाल के रखिए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपके सपने हैं तो आपकी जिंदगी है, अगर सपने नहीं है तो जिंदगी नहीं है। फिर आप जो जिंदगी आप जी रहे हो वो एक बोझ समझी जा रही है और समझी जाएगी भी, क्योंकि जब आपको खुद के सपने मालूम नहीं, खुद की प्रायोरिटीज, अपने सपनों की प्रायोरिटीज मालूम नहीं है, आपको सपनों की महत्वता मालूम नहीं है, अपने सपनों की कीमत आपको मालूम नहीं है। और याद रखिए, जो आपने सपने बनाए हैं, खाली वो सपने सिर्फ किताबों में, कॉपी में नहीं होने चाहिए कि मैंने सपना लिखा है वहां पे। सपनों की एक डेट भी होनी चाहिए कि कब मुझे क्या चाहिए, पता ही नहीं है। अरे एक चीज समझ आइए आप लोग, आज भी अगर कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती होने जाता है तो वहां पे एक एज लिमिट है कि भाई 18 साल से कम नहीं लगेगा और 25 साल या 30 साल जो भी होता होगा उससे ऊपर नहीं लगेगा। वहां पे एक सांचा तैयार किया गया है कि यार यहाँ इससे नीचे नहीं और इससे ऊपर नहीं। तो आपको भी समझना होगा कि यार मेरे सपने हैं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि सपने कब चाहिए। मैं इस बिजनेस में पिछले 10 साल से चला हूं, लेकिन आज भी मैं वहीं का वहीं हूं। मैं पिछले 6 महीने से हूं, आज भी मैं वहीं का वहीं हूं। आज भी मैं साइकिल में हूं या आज भी मैं मोटरसाइकिल में हूं, पिछले 2 साल से मोटरसाइकिल ही चला रहा हूं। पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। अरे अगर सेफ शॉप के होते हुए, अगर आप इस बिजनेस के होते हुए आपके पास जो चीजें हैं
आप जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी है, कपड़े हैं, घर है, कुछ भी है, अगर मोबाइल फोन है, अगर वो 2-1 साल में नहीं बदला तो यार फायदा क्या? अगर मोटरसाइकिल है तो 2 साल, 1 साल, 2 साल में नहीं बदली तो फायदा क्या? अगर आपके पास में 4-5-6 लाख की गाड़ी है, तो अगर वो 4-5 साल में नहीं बदली तो फायदा क्या है? अगर आप पिछले 2-4, 4 साल, 5 साल, 6 साल से एक ही घर में जी रहे हैं, यार तो फायदा क्या है? आपको पता ही नहीं करना क्या है जिंदगी में। तो इसलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आपको एक डेट लिखनी पड़ेगी, मालूम होना चाहिए कब करना है भाई। आपको पता ही नहीं है। आप एक चीज समझ जाइए, आपके मोबाइल फोन का जब रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, तो 5-6 दिन पहले वहां पे मैसेज आना शुरू हो जाता है। कॉल करने से पहले वहां पे एक ऑटोमेटिकली जो आईवीआर है वो बोलना शुरू करता है। बैलेंस खत्म होता है तो आईवीआर बोलना शुरू करता है। वो आपको रिमाइंड करवाते हैं। लेकिन आप है कि अपने अपने सपनों को रिमाइंड ही नहीं करवा रहे। आप है कि सपने लिखे हुए हैं, बस वो लिखे हैं, अब तो पता नहीं कब पूरे होंगे। अरे वो सही कहा आपने, पता नहीं कब पूरे होंगे, क्योंकि जब आप ही को मालूम नहीं है कब पूरे होंगे, तो फिर कोई जान ही नहीं पाएगा कि वो पूरे होंगे भी कब होंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अपने सपने अगर हैं, अपने सपने अगर हैं, तो मेरे दोस्त उनकी एक तारीख लिखनी पड़ेगी। ठीक है? नहीं तो कई लोगों की जिंदगी तो ऐसी है, सपने तो बनाए हैं, लेकिन वैसे बनाए हैं जो मुझे सनी देओल का डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कि जिंदगी तो बस तारीख पे तारीख चल रही है। अपलाइन पूछते हैं कब, वो तारीख दे देता है। फिर पूछते हैं कब, फिर वो अगली तारीख देता है। इसलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, तारीख ऐसी देनी है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कुछ भी हो जाए उस तारीख में आएगा तो आएगा, सपने पूरे होंगे तो होंगे। और एक चीज और सोचिए, अगर सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा? अरे मुझे मालूम है, आज से 12 साल पहले जब हमने बिजनेस शुरू किया था, एक डर था दिल में, एक डर था यार, हम बिजनेस तो लेके आ गए, लेकिन अगर बिजनेस में अगर कामयाब नहीं हुए ना, तो लोग एक चीज बोलेंगे कि मेरे पिताजी का नाम लेके, मेरे बाप का नाम लेके बोलेंगे यार कि फौजी के बेटे कुछ बिजनेस लेके आए थे, कोई बिजनेस लेके आए थे, और आज घर में बैठे। तो वो एक डर था, और उसी डर ने हमको कामयाब करवा दिया। एक डर होना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर डर ही नहीं है यार, आप लोगों को डर ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार सपने नहीं पूरे हुए, क्या फर्क पड़ता है इस सप्ताह इनकम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मैं टारगेट नहीं जीता, क्या फर्क पड़ता है मेरा लेवल चेंज नहीं हुआ। जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो यार आपके अमीर होने गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, इस चीज को आप समझिए। डर होना चाहिए, डर होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए कि यार आज मेरा दिन जीरो, कल भी मेरा दिन जीरो, परसों भी जीरो, तो मेरा हफ्ते का क्या होगा। तो इसलिए कोशिश करिए मेरे दोस्त, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मालूम होना चाहिए आपको कि यार अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, तो आज मैं जो सूट बूट पहन के जा रहा हूं ना, तो लोग हंसेंगे। कई लोगों के सूट बूट उतर गए, कई लोगों के उतर गए, क्योंकि वो उनके उतरते हैं जिनके लक्ष्य नहीं होते, जिनके लक्ष्य समर्पित समर्पित नहीं होते हैं, जो अपने लक्ष्यों को महत्वता नहीं देते हैं, जो दोस्त की शादी को महत्वता देते हैं, अपने सपनों को महत्वता नहीं देते। याद रखिए मेरे दोस्त, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने सपनों की अहमियत को आपको समझना होगा। कैसे सपने पूरे होंगे, उसके लिए आपके पास जो सिस्टम है, प्रूफ सिस्टम, जो प्रूफ सिस्टम है, जिसको हम हर बार कहते हैं एबीसी सिस्टम, आप बनोगे करोड़पति, हर हाल में बनोगे, लेकिन आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। हर हाल में आपकी कामयाबी का यही राज है, यही सूत्रधार है, यही आपको कामयाब कराएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। और लिस्ट ध्यान से देखिए, लिस्ट आपको वैसी बनानी है जैसे आपके सपने, सपने छोटे तो लिस्ट छोटी बना दीजिए, कोई गम नहीं है। अगर सपने बड़े हैं तो लिस्ट भी आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। एक दुकानदार जिसका सपना बड़ा होता है, वो दुकान का साइज भी बड़ा करता है, वो सामान भी ज्यादा डालता है,
लेकिन जिसके सपने छोटे होते हैं, जिसको सिर्फ आज निकालना है, जिसको सिर्फ अपनी आई चलाई जिसको कहते हैं, जिसको सिर्फ वही निकालनी है, वो ठेले पे भी काम कर लेता है। इसे ध्यान दीजिए, आपके सपने जितने बड़े हैं, आपकी लिस्ट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। कोशिश करिए, अपनी लिस्ट को बढ़ाइए, अपनी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, और लिस्ट को अपने बिजनेस बुक जो है, जैसे उसमें बताया गया है, उसमें आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, और उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। हॉट वन कोड, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर आप उसको कैटेगराइज नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना के छोड़ देते हैं। अरे लिस्ट बना के नहीं छोड़ना है, उसको कैटेगराइज करना है, अच्छा लगता है। कोशिश करिए, समझ जाइए चीजों को कि मुझे उनको हॉट वार्म और कोल्ड में उनको बांटना है। कौन मेरे खास है उनको हॉट में लाओ, कौन मेरे थोड़ा सा दूर के रिश्तेदार है उनको वार्म में लाना है, कौन ऐसी मेरे हेलो हाय, कौन ऐसे हिस्से हैं जिनसे सिर्फ हेलो हाय होती है, उनको कोल्ड मार्केट में रखना। अब कैसे उनको इनवाइट करना है, ध्यान से देखिए, इस चीज को समझ आइए आप लोग कि अब उनको इनवाइट करना है तो हॉट लिस्ट को ही इनवाइट करना है। उसके फायदे ये होते हैं कि वो आसानी से ना आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं। ये कॉमन सर्कल होता है, यहां पे आपको मना सुनने को नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, उनके पास में बोलते हैं प्रमाण, एविडेंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको जल्दी से प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लोग आपके पास इजीली आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि हमको काम करना ही अपनी हॉट लिस्ट में। मैं 12 साल पहले जब हिमाचल आया था दिल्ली से, तो 12 साल पहले हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, हमने सिर्फ एक ही काम किया, अपने चाचा को बिजनेस में ज्वाइन कराया, अपनी बुआ को बिजनेस में ज्वाइन कराया, अपने मामा जी को बिजनेस में ज्वाइन कराया, अपनी मौसी को बिजनेस में ज्वाइन कराया, अपनी बुआ के बेटे को बिजनेस में ज्वाइन कराया, और गांव में मेरे जो 2-4 दोस्त थे खासम खास, उनको बिजनेस में ज्वाइन कराया। क्योंकि इनके साथ क्या था, इनके साथ मेरा जब से मैं जन्मा था, मेरा तब से रिश्ता था, ठीक है। अब ये लोग मना नहीं करे, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इनका किसी का भांजा हूं, किसी का बच्चा हूं, किसी का दोस्त हूं, तो ये लोग मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए पैसों से ज्यादा अहमियत मैं रखता हूं। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने खास लोगों में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें आसानी से मिलेंगी जो आप चाहते हैं, वहां पे मना नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप समझ जाइए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत माँ की होती है, ठीक है। उसको हमेशा बहुत प्यार से रखा जाता है, केयर के साथ रखा जाता है, ठीक है। उसको हमेशा गर्म जगह रखा जाता है, कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा होता है ना, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, फिर बच्चा नंगे पैर ही भाग देता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या ठंड लग रही है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए याद रखिए कि जब बच्चा नवजात है तो जरूरत है केयर की, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर केयर की जरूरत नहीं होती है, फिर वो कहीं भी भाग जाता है, फिर वो माँ बाप की पकड़ में आता ही नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए कि हम लोग भी अगर बिजनेस में आए हैं, अगर हम लोगों के साथ कोई बिजनेस में आया है, तो हमको सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट में जाना है, क्योंकि वहां पे वो लोग उसकी केयर करते हैं, वो उसकी फिक्र करते हैं, और उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है अपने हॉट लिस्ट में काम करना है। और इन्विटेशन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इन्विटेशन करने के भी तरीके होते हैं कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बिजनेस प्लान के लिए, तो याद रखिए कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हीं पे चलना है, कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। जब आप ये बात करोगे, सामने वाले के अंदर ना एक हलचल सी पैदा हो जाती है कि यार किससे मिलवाना होगा। एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है। तो किसी से मिलवाना है, आपको कुछ दिखाना है, और आपसे एक राय लेनी है, और एक अपॉर्चुनिटी है। अब किसी से मिलवाना क्या है, अब ध्यान से देखिए, कोई भी आपका हम उम्र आदमी हो, आप उसको बोल सकते हैं मुझे किसी से आपको मिलवाना है, वो कोशिश करेगा पूछने की, लेकिन आपने नहीं बताना है, आपने एक डेट बतानी है जिस डेट में आपकी प्रेजेंटेशन होगी, या जब आपका अपलाइन उनसे मिलने वाला होगा, तो आपने एक डेट बतानी है। किसी को बताना है, आपको कुछ दिखाना है। किसको दिखाना है, जो एक हम उम्र आदमी है, कुछ भी है, जो भी है, थोड़ा उम्र बड़ा है छोटा है जैसा भी है, तो भाई मुझे आपको कुछ दिखाना है, वो पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं बताना है। एडवाइस, एडवाइस किससे लोगे, राय मशवरा किससे लिया जाता है, राय मशवरा हमेशा
उम्र में बड़े जो लोग होते हैं उनसे लिया जाता है। तो जो उम्र में बड़े लोग हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने कोई काम धंधा शुरू किया है, तो मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि कैसा है। तो आप एक राय लेके उनको बुला सकते हैं, और फ्री की राय देने के लिए कोई भी आदमी कभी भी कहीं भी पहुंच जाएगा। उसको लगता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं, ठीक है। अगर बुद्धिमान है तो वो बिजनेस लेने का फैसला जरूर करेंगे। एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। मौका किसके लिए? जो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, जो जिसके पास में बहुत सारी इच्छा शक्तियां हैं, जिसके पास में बहुत सारे सपने हैं, जो तड़पता है सपनों को पूरा करने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए पागल हो रहा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपको हर आदमी को एक अलग तरीके से कोशिश करिए, हर आदमी को एक अलग तरीके से इनवाइट करना है। ये चारों चीजें एक आदमी पे अप्लाई नहीं करनी, हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं। तो आपको कब किसको क्या करना है, किसको किस तरीके से इनवाइट करना है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब अपॉइंटमेंट लेनी है प्रेजेंटेशन की, जो कि आप टेलीफोनिकली भी ले सकते हैं और फिजिकली भी ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए जितने भी तरीके आपको बताए गए उन्हीं तरीकों से आपको इनवाइट करना है। अब जब इनविटेशन जब होता है, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो मैं बता रहा हूं। कभी भी आपने कंपनी का नाम नहीं बताना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में ना कंपनी का नाम बता देते हैं। तो नाम नहीं आपको बताना है, आपको जो बताया गया है कुछ दिखाना है तो वैसे ही बताना है। यार ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। कि वहां पे कंपनी का नाम बताना शुरू मत करिए, कंपनी का क्या काम है वो भी नहीं बताना है। लोग बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां आदमी ज्यादा हद से ज्यादा कोशिश करता है अच्छे करने की, वहां कई बार बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको करना वही है जो बताया जाएगा, और जो नहीं करना है वो आपको नहीं करना है। तो आपको कंपनी का नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, कंपनी क्या करती है वो आपको नहीं बताना होता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये भी नहीं बताना है। डिस्कशन नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। पब्लिक प्लेस कैसे? कहीं दुकान हो गई, होटल हो गया, बस स्टॉप हो गया, बस होगी, ट्रेन होगी, कहीं भी बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपके पास में एक सही जगह होती है। तो आपको इन जगह पे ये काम आपको नहीं करने। अनवांटेड शब्द नहीं बोलने हैं। लोग कुछ भी मतलब अपना खोपड़ी लगाना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बोल रहा हूं, और क्या होता है ना, कई बार ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा बुरा कर देता है। आपने देखा होगा कई बार, आप जब अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, जब आप कई बार होता है कि खाना जब इंसान अच्छा बनाने की सोचता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, कई बार प्याज ही जल जाता है, ठीक है। कई बार चावल में पानी ही ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है। और कई बार आप देखते होंगे कि यार मैं आज कुछ बन ठन के अच्छा सा दिखना चाहिए, आप बहुत कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि ज्यादा कोशिश अगर करोगे अच्छा करने की, तो वहां खराब हो जाता है। आपको करना वही है जो आपको सिस्टम बता रहा है, ठीक है। अनवांटेड शब्द आपको नहीं बोलने हैं। और कभी भी गेस्ट को प्रेशराइज नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। जब आप जबरदस्ती करोगे ना, तो उसको लगेगा कि यार इसकी जरूरत है, ठीक है। रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है। अगर रिक्वेस्ट करोगे तो उसको लगेगा इसकी जरूरत है। हमको ऐसा छोड़ के जाना है कि जैसा एक आदमी मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार के जाता है ना, बस वैसे जाना है। मधुमक्खी खुद पीछे पीछे आएंगी, ठीक है। तो हमको बस वही काम करना है कि बस एक तरीका है इनवाइट करने का, वो करने हैं। क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक जल्दबाजी दिखानी है। जब आप एक जल्दबाजी दिखाओगे ना, तो उसको लगेगा यार ये आदमी तो बहुत बिजी है यार, ये तो शुक्र है मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल दिया इसने, अदरवाइज इस आदमी के पास तो वक्त ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग निठल्ले बन के बैठेंगे वहां पे, हम लोग वहां ये दिखाएंगे मेरे पास तो समय ही समय है, तो आदमी सोचेगा यार इस आदमी के पास ना काम धंधा कोई है नहीं। तो इसलिए कोशिश करिए, जब भी आप जिस भी व्यक्ति से बात करोगे, वहां पे आपको जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा कमिटमेंट आपको लेनी है, कमिटमेंट होनी चाहिए। हाँ भाई पक्का ना, पक्का मतलब पक्का, बस जुबान होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाओ, पति पत्नी दोनों को बुलाइए। नहीं तो होता क्या है ना, कि जब आप पत्नी को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो वो पत्नी कहती है कि पति को पूछना पड़ेगा। और जब आप पति को दिखाते हैं, तो पति और काम के लिए कभी तो नहीं पूछता है बीवी को। लेकिन जब अच्छा काम होता है, तब वो बोलता है कि मैं बीवी को पूछूंगा। तो कोशिश करिए कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को बुलाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वक्त की आपकी कमी रह मतलब कमी हो मतलब
कम आपका यूज होगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि अच्छे लोगों को ही इनवाइट करें ज्यादा बेहतर तरीके से, और यूज करने हैं सारे टूल्स। अपने टूल्स को हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा अपने टूल साथ लेके चलिए। प्रेजेंटेशन में किन किन बातों का ध्यान देना है, वेलकम आपको करना है। जब भी कोई व्यक्ति आपके प्रेजेंटेशन में आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि जब तो बुलाया था तब तो ऐसे मतलब बात कर रहा था जैसे कुछ ये व्यक्ति मतलब मेरी बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन प्रेजेंटेशन हॉल में आके क्या हो जाता है, उस आदमी का बातचीत करने का लहजा ही बदल जाता है। तो कोशिश करिए ग्रीटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेलकम अच्छा होना चाहिए, एडिफिकेशन करनी है, सारे सीनियर लोगों की एडिफिकेशन करनी है। और प्रेजेंटेशन के दौरान क्या करना है, अरेंजमेंट करना है सीटिंग का। नहीं तो होता क्या है कि कई बार एसोसिएट बैठा होता है, गेस्ट खड़े होते हैं, तो ये काम नहीं करना है। मेहमानों को बैठाइए, खुद खड़े रह जाइए, कोई गम नहीं, खुद पीछे खड़े रहिए, मेहमान बैठा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत जाते हैं। मीटिंग का इन्वॉल्वमेंट बना के रखिए, खुद वहां पे आपका जो अटेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एक्टिविटी उस प्रेजेंटेशन के दौरान कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप भी प्रेजेंटेशन को वैसी ही उत्सुकता के साथ सुन रहे हो जैसे एक नया आदमी सुन रहा है? अगर आपने वो किया ना तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा यार वाकई में इस धंधे में कुछ ना कुछ तो खास है, कि पुराना आदमी भी ऐसा सुन रहा है जैसे नया हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, एक मूवी को कई बार 2-4 बार देखते हैं, लेकिन देखते ऐसे ही जैसे बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, ठीक है। बाहुबली मूवी आई थी, लोगों ने 2-4 बार देखी, तो यह क्या होता है, इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश आपको वैसे ही करना है। और प्रेजेंटेशन के बाद साथ बैठना है। लोग क्या कर देते हैं, लोग प्रेजेंटेशन खत्म हुई, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सीधा अपने गेस्ट को पीछे पीछे से ही बाहर निकालते हैं। वो आपको काम नहीं करना है, एक फिनिशिंग टच देना है अपने अपलाइन से, ठीक है। अपने अपलाइन से जरूर मिलाइए प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। बहुत सारे डाउट होंगे, वो डाउट सारे क्लियर होंगे। अपनी अचीवमेंट भी दिखानी है, बताना है मैं अगर इतने टाइम से हूं तो मेरा अगर कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं है, चेक तो आए होंगे, तो चेक ही दिखा दीजिए। अगर कुछ बाइक है, गाड़ी है, आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन अपनी अचीवमेंट आपको बतानी है। और वहां पे आपको उस व्यक्ति से कमिटमेंट लेनी है कि कब शुरू करें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, ड्रेस कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्टिमनी। ड्रेस कोड कोशिश करिए अच्छा होना चाहिए। आप पूरा बिजनेस सूट में जाइए, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, वक्त से पहले आप लोग पहुंच जाइए। डिसिप्लिन एक अच्छे तरीके से आपको वहां पे डिसिप्लिन दिखाना है। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी जरूर पढ़ाइए। हो सकता है जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति टीचर है, तो अगर हमारे बिजनेस में कोई टीचर है जैसे सुनील ठाकुर है, तो आप सुनील ठाकुर की टेस्टिमनी वहां उनको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये व्यक्ति भी टीचर थे, आज इस बिजनेस में यहाँ है। कोई आदमी अगर इंजीनियर होगा तो आप इंजीनियर वाली टेस्टिमनी बता सकते हैं, ठीक है। कोई आदमी अगर किसी और फील्ड से होगा तो आप वैसे बता सकते हैं। कोशिश करिए कि टेस्टिमनी दिखाइए, टेस्टिमनी बहुत जरूरी है, उसका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। टेस्टिमनी से ऐसे ही फर्क पड़ता है जैसे कि जब गाने आते हैं ना, मूवी के गाने या किसी भी एल्बम के गाने आते हैं, जब एक इमोशनल गाना, जब एक सैड सॉन्ग, जब एक सैड सॉन्ग आता है, तो जितने भी टूटे दिल के आशिक होते हैं, जिनका दिल टूट चुका होता है, उनको ये लगता है कि यार ये गाना तो बस मेरे पे सूट हुआ है। समझ आया? अगर कोई आदमी का नया नया प्यार हुआ है, फिर वो जो प्यार वाले गाने होते हैं, फिर वो उनको सुनता है, गुनगुनाता है, पागल हो जाता है, उसको लगता है कि गाने तो बस मेरे लिए बने, ठीक है। तो आपको भी यही काम करना है, टेस्टिमनी जरूर पढ़ानी है। टेस्टिमनी से उसको लगेगा यार ये टीचर कर सकता है तो यार मैं भी तो टीचर हूँ। अगर ये डॉक्टर कर सकता तो मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं ये पुलिस वाला कर सकता तो मैं भी तो पुलिस वाला हूँ। तो टेस्टिमनी का बहुत फर्क पड़ता है। तो आज के बाद आप टेस्टिमनी पढ़ाना शुरू करें। टेस्टिमनी मतलब जो लीडर की जो जीवनियां होती है, जो आपकी बिजनेस बुक में है, वो आपको पढ़ानी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है वो मैं बता देता हूं। कुछ चीजें हैं जो आपको सुनने को मिलेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको झेलनी पड़ेगी? जो लोग बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास में इच्छाएं नहीं है, भाई मुझे कुछ करना ही नहीं यार, बच्चे खुद करेंगे। मेरे पास भी ऐसे ऐसी ऑब्जेक्शन आए थे लोगों को, मैंने भी सुना है, मुझे भी सुनने को मिले ये चीजें। कई बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी कंपनियां कर दी यार, अब नहीं करनी मुझे कंपनी, ठीक है। कई लोगों का ना फेलियर रेट बहुत ज्यादा रहता है,
वो 10 कंपनियां कर चुका होता, बोले यार मैंने 10 कर दी, सारी फेल हो गई, मैंने ये किया, मैंने वहां इतना पैसा फंसाया, यहाँ इतना पैसा लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, यार मैं नहीं कर सकता। ठीक है, नेटवर्किंग की क्या होता है, कई बार लोग पैसा जो खा जाते हैं, कुछ जो बेईमान कंपनी आती है, तो वहां से क्या हो जाता है, नेटवर्किंग की थोड़ी इमेज खराब हो जाती है, तो इसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और लैक ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस, इसका भी सामना करना पड़ता है कि यार लोगों के अंदर टैलेंट ही नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है, इसका भी सामना करना पड़ सकता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, देखिए आप लड़ाई में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं लड़ाई में तो जाऊं लेकिन मुझे चोट ना है, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको तैयार रहना है कि चोट लग भी सकती है। ठीक है, हाँ, अगर आप बढ़िया से तैयार हैं, अगर आपका प्रशिक्षण अच्छे तरीके से हुआ है, तो आपके चोट लगने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए, फील्ड में जाओगे ये चीजें होंगी होंगी। अब भाई बोलते हैं, जो आदमी घर से निकला ही नहीं उसको ठोकर कैसे लगेगी, वो कैसे गिरेगा उसको नहीं मालूम। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए कि भाई अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और क्लोजिंग में, जब क्लोजिंग होती है, चाहे वो प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग हुई, चाहे वो बिजनेस प्लान की क्लोजिंग हुई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ऐसी है जो मैं बताने वाला हूं। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। हमेशा ना क्लोज क्वेश्चन पूछने आपको। लोग क्या करते हैं, क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लोग एक ऐसा क्वेश्चन पूछे, हाँ जी भाई साहब बताइए कैसा लगा। अब जब आपने पूछा कि कैसा लगा, तो सामने वाला बोलेगा नहीं मुझे ठीक नहीं लगा, ऐसा भी तो बोल सकता है। हमको क्या करना है, हमको उसको अपनी बातों में ही रखना है, वो अपनी बातों से बाहर ना जा सके। सपोज आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके घर में कोई मेहमान आया और मेहमान से आपने पूछा, हाँ जी भाई साहब बताइए क्या लेंगे आप। अब उस आदमी ने बोला जी मैं तो कोल्ड ड्रिंक लूंगा। अगर आपके घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं हुई तो फिर क्या बोलेंगे, चाय लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, भाई जब आपके पास में थी नहीं तो आपने बोला क्यों। क्लोज क्वेश्चन क्या होता है, जो चीजें आपके घर में आप वही बोलेंगे ना। अगर आपके घर में कॉफी है और चाय है, तो आप क्या बोलेंगे, भाई साहब क्या लेंगे, कॉफी या चाय। कॉफी और चाय बोलेंगे तो सामने वाले आदमी की ना मजबूरी हो जाती है, वो एक ही चुनता है, क्योंकि आपने उसके पास में कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। ठीक है, उसकी मजबूरी है कि या तो चाय को चुनेगा या फिर कॉफी को चुनेगा, क्योंकि आपने बोल ही दिया है कि चाय या कॉफी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, हमको हमेशा क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं। क्लोज क्वेश्चन, उसको खुला मत छोड़िए। खुले, अगर आपने खुला छोड़ दिया वो आपके लिए घातक हो जाएगा, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और अपने प्रोस्पेक्ट को बिना कमिटमेंट के मत जाने दीजिए। कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोज क्वेश्चन क्या होते हैं, ध्यान से देखिए कि आपको जो बिजनेस प्लान अभी दिखाया गया है, तो आपको उसमें कौन सी चीज बहुत बढ़िया लगी, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। तो आदमी की मजबूरी होती है, वो क्या बोलेगा, क्योंकि आपने जब दो ही चीजें बताई है, तो या तो वो एक को चुनेगा या फिर दूसरे को चुनेगा। आप या फिर वो प्रोडक्ट को वो अच्छा बोलेगा या फिर बिजनेस को अच्छा बोलेगा। अब वो जिस भी बात को अच्छा बोले, इसका भी ध्यान देना है। अगर उससे प्रोडक्ट पार्ट अच्छा बोला है, तो आपने ये मत बोला अरे भाई साहब नहीं नहीं बिजनेस पार्ट अच्छा है, उसकी बात नहीं काटनी है। अगर उसका प्रोडक्ट पार्ट अच्छा बोला है, तो आपको भी बोला हाँ भाई साहब प्रोडक्ट पार्ट वाकई में बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मजे की बात यह भी है कि इसमें बिजनेस फ्री में मिल जाता है। समझ आया नहीं आया? तो कोशिश आपको यही करनी है, ऐसे ही क्लोज क्वेश्चन आपको पूछने हैं। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट अगर बोलेगा, तो प्रोडक्ट में पूछा हाँ जी वैसे प्रोडक्ट में कौन सा पैकेज। बाहर जाने ही मत दो, बांध के रखो उसको। और दूसरा तीसरा कि बिजनेस में ये चीज जरूर पूछना है कि आप इस बिजनेस को कैसे करोगे, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो आदमी क्या बोलेगा, कोई बोले पार्ट टाइम, कोई बोले फुल टाइम। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, आदमी आपके क्लच में है। अगर अगर ये चीजें हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे होता है ना गाड़ी आप चलाते हैं, अगर गाड़ी आपके कंट्रोल में है तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो क्या करेगी, वो फिर एक्सीडेंट करेगी। ठीक है, उधर जिंदगी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उधर सपनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है क्लोज क्वेश्चन पूछने। और फॉलोअप में क्या क्या चीजें जरूरी है, 80% जो सेल होती है, 80% सेल, जब आप किसी आदमी से लगभग 5-6 बार मिलोगे ना,
तो 80% सेल क्लोज होती है। लेकिन 50% एसोसिएट क्या करते हैं, 50% लोग क्या करते हैं, वो लोगों को एक ही बार मिलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। सिर्फ बिजनेस प्लान दे दिया, उसने मना कर दिया, फिर उनका फॉलोअप चलता ही नहीं, वो छोड़ देते हैं उनको। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक ही बार एसोसिएट को मतलब नए आदमी को मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट को मिलेंगे और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन 25% एसोसिएट क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति को एक बार या 2 बार मिलते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर उनका हिम्मत जवाब दे जाता है, उनका धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन 10% ऐसे होते हैं जो कि बार बार जो है प्रोस्पेक्ट को मिलते रहते हैं। 10% लोग वो लगातार मिलते जाते हैं, ठीक है ना। और यही 10% लोग जो होते हैं वो 80% सेल क्लोज करते हैं। इसे ध्यान दीजिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। बार बार आपने एक चीज देखा होगा, महसूस किया होगा, जब भी हम कभी दुकान जाते हैं, हम कहीं शोरूम जाते हैं, हम कहीं एक सेल्समैन को मिलते हैं, तो हम कई बार बहुत सारे कपड़े ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसके चेहरे में कभी भी आपको शिकन नजर नहीं आएगी, कभी भी गुस्सा नजर नहीं आएगा। वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ आपको हर नई चीज दिखाता जाएगा और हर बार ये बोलेगा, देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप पे बहुत सूट कर रहा है, इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वो बार बार उसका फॉलोअप इतना स्ट्रांग होता ना कि भाई बहुत, भले ही आपने 10 जीन्स देख ली, आपने 10 साड़ियां देख ली, आपने बहुत सारा सामान देख लिया, लेकिन अभी फाइनल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आदमी अपना प्रयास नहीं छोड़ता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो देके जाता है। इसलिए ध्यान देना है, फ्रस्ट्रेट हमको नहीं होना है, हमको अपना धैर्य नहीं खोना है, हमको लगे रहना है। बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शीत पर परत निशान। कहने का मतलब है कि रस्सी, जब कुएं में जब रस्सी डाली जाती है पानी निकालने के लिए, तो रस्सी जब बार बार चलती है रस्सी बहुत कच्ची रस्सी, कमजोर, पत्थर के आगे बहुत ही कमजोर है, लेकिन जब वो बार बार आती है ना, तो पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जब आप निरंतर प्रयास करोगे, तो आप, जो लोग मना भी कर रहे हैं वो भी हाँ करेंगे। वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उसको देख के आएंगे, वो आपकी लगन को देख के आएंगे, यार इस आदमी के अंदर लगन बहुत अच्छी है। अगर इसके अंदर लगन बहुत अच्छी है, अगर इसके अंदर बिजनेस के प्रति समर्पण है, तो ये आदमी मुझे कामयाब भी कराएगा। इसे ध्यान दीजिए, आपका जो रोल है वो बहुत अहम होने वाला है, उसके लिए आपको धैर्य की बहुत जरूरत है। और हमेशा जो प्रोस्पेक्ट है, कई बार होता है कि वो 5-6 बार भी ज्वाइन नहीं होता है, तो वहां पे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। एक अच्छा एक रॉयल एग्जिट होना चाहिए, कोई बात नहीं भाई साहब, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बंदा आज नहीं, कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कभी ना कभी आएगा जरूर, क्योंकि फ्यूचर ही स्लिप शॉप का होने वाला है। अब फॉलोअप में ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा उस आदमी के साथ फॉलोअप में जाना है जो बिजनेस के बारे में जानता हो, जिसको बिजनेस का नॉलेज हो। अब जिसको बिजनेस की परख है, अगर आप उसके साथ जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके लिए बिजनेस को समझाना, बिजनेस की बारीकियां बताना बहुत आसान हो जाएगा। और हमेशा अपने सारे टूल साथ लेके चलने हैं। जब आप अपने टूल साथ रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा होगा, जब भी महाभारत रामायण में मैंने देखा, जब भी युद्ध होता था, तो जितने भी महारथी थे, जितने भी योद्धा थे, सारे टूल्स अपने साथ रखते थे। उनके पास में भाला भी है, उनके पास में गदा भी है, उनके पास में धनुष बाण भी है, उनके पास में तलवार भी है। अब सामने वाला तलवार निकालेगा तो अपन तलवार निकालेगा, सामने वाला भाले से लड़ेगा तो इधर वाला भी भाले से लड़ता था, सामने वाला गदा यूज करता तो इधर वाला भी गदा यूज करता था, सामने वाला धनुष बाण यूज करता तो इधर वाला भी धनुष बाण यूज करता था। तो कहने का मतलब यह है कि सारे टूल्स अपने साथ रखिए, जहां से कि आप लोगों को फेस करना, लोगों के डाउट क्लियर करना आसान रहेगा। फॉर्म भी रखने हैं, अपडेटेड फाइल रखनी है, और हमेशा कोशिश करो टीम के साथ जाना है, क्योंकि टीम के साथ जाओगे ना, तो वहां पे क्या होगा, आपकी ताकत नजर आएगी, आपकी ताकत नजर आएगी। तो कोशिश करिए अपनी टीम के साथ ही जाना है, अपने एड्रेस का बहुत ध्यान रखना है, और कोशिश करिए कि हमेशा जब भी किसी से मिलना हो ना, थोड़ा सा कोशिश कर, थोड़ा सा आपको 2-1 मिनट लेट ही जाना है, ठीक है, बजाय इसके कि 5 मिनट आप पहले पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आप पहले पहुंच गए ना, लोगों को लगेगा थोड़ा सा बंदे के अंदर मतलब कुछ है लालच, ठीक है। थोड़ा 1-2 मिनट कोशिश करो, थोड़ा सा लेट,
ऐसा ना करना कि भाई किसी के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है, आप आधे घंटे पहले पहुंच गए, फिर वही नजर आएगा, वही फील आ जाएगा, वही सोच आ जाएगी कि ये आदमी तो बेल्ला है, इसके पास कोई है नहीं इसलिए मुझे ढूंढ रहा है। तो इसे ध्यान दीजिए, इन चीजों का, छोटी छोटी बातें उनका बहुत ख्याल रखना है। जैसे होता है ना कि नेता लोग जब लेट आते हैं, बोले यार वैल्यू ही ऐसी है, ठीक है, तो कोशिश करना आपने थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं, 2-1 मिनट थोड़ा सा लेट आना है। और एडिफिकेशन करनी है अपलाइन की, जितना ज्यादा हो सके आपका उतना ही फायदा है, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि सुना होगा आपने कि राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है, जब बजरंगबली राम भगवान का नाम लेते तो उनके अंदर ताकत आ जाती थी, क्योंकि एक फील होता था कि यार अगर मेरे साथ मेरा भगवान है तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। सुना होगा आपने, देखा होगा आपने रामायण में कि बजरंगबली जब भी जाते थे युद्ध करने तो वो जय श्री राम का नारा लगाते थे, और उनके जो जो शक्ति थी वो ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो जाती थी। तो वही बात है कि जितना ज्यादा आप अपलाइन की एडिफिकेशन करोगे आपका धंधा उतना बढ़ेगा, ठीक है। अपलाइन की एडिफिकेशन करने से धंधा बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। एटिकेट्स का ख्याल रखना है, आपके जो एटिकेट्स है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, संस्कार, बहुत सारी चीजें जरूरी है। और डेली रिपोर्टिंग कैसे होती है वो मैं बता देता हूं। हमेशा या तो मिलो या फोन करो अपने एक्टिव अपलाइन को, कम से कम दिन में एक बार, अगर पॉसिबल है तो अपने अपलाइन से मिलिए, अगर नहीं पॉसिबल तो आप कम से कम दिन में एक बार अपने अपलाइन से बात करिए। आपका अपलाइन से बात करना आपके लिए, आपके अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है, ठीक है। कोशिश यही करनी है, अपलाइन से भागना नहीं है, अपलाइन के टच में रहना है। अपलाइन, ये समझिए अपलाइन आपके अंदर क्या करता है, वो सांस भरता है, ठीक है, जैसे एक सांस होती है ना, सांस है तो जिंदगी चल रही है, तो अपलाइन है तो आपके सपने चल रहे हैं, ठीक है। और अपलाइन को कोशिश करनी है कि सुबह कॉल करे अपनी टीम को, और डाउनलाइन को यह ध्यान रखना है कि वो शाम को अपने अपलाइन को कॉल करे। ये एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, एक कल्चर बनाना पड़ेगा कि अपलाइन मॉर्निंग सुबह फोन करे, सुबह समझाए सारी चीजें क्या करना है। लेकिन डाउनलाइन का काम क्या है, डाउनलाइन का काम है कि शाम को अपने अपलाइन को खुद फोन करे। लेकिन यहां क्या होता है कि कई बार अपलाइन के अंदर भी घमंड आ जाता है कि यार मैं तो अपलाइन हूं, मुझे फोन आना चाहिए, और कई बार डाउनलाइन सोचते हैं कि यार मैं क्यों करूं, अपलाइन करेगा, ठीक है। इस घमंड के चक्कर में सपने चकनाचूर, घमंड चूर नहीं होता है, सिर्फ सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, घमंड को साइड रखिए, अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझिए। अपलाइन को भी कॉल करना जरूरी है और डाउनलाइन को भी अपलाइन के लिए कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और हमेशा डाउनलाइन को इस चीज का ख्याल रखना है कि पूरे बिजनेस का डिटेल देना अपने अपलाइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मेरे हाथ में कितनी सेल है और कितनी सेल है जो पाइपलाइन में है, जो आने वाली है, ताकि अपलाइन को पता तो चले। नहीं तो अपलाइन को बेचारे को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। और कोशिश करिए कि नेक्स्ट डे का प्लान को डिस्कस करिए। हमेशा जब भी कुछ करो अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपका अपलाइन आपके खाने में, जैसे अचार अगर दे दिया जाए ना तो टेस्ट बढ़ जाता है, सलाद अगर दे दिया जाए ना तो टेस्ट बढ़ जाता है, आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खाओगे, ठीक है। तो अगर अपलाइन से अगर डिस्कस कर दिया ना तो हो सकता है आपका अपलाइन कुछ ऐसी बात बोल जाए आपके लिए जहां से आपका अगला दिन बहुत अच्छा होने में। तो कोशिश करिए अपने हर दिन को डिस्कस करिए और अपने गोल को जरूर शेयर करिए। आपके क्या सपने हैं, आपका क्या लक्ष्य है, इस वीक का क्या टारगेट है, अगले महीने का क्या टारगेट, पूरा प्लानिंग आपके जो भी बनती है वो सारी की सारी प्लानिंग आपके सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ वो जरूर शेयर करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीजें करोगे तो आपके अपलाइन को भी अच्छा लगेगा, और वो हो सकता है, मैंने जैसे अभी बताया, कि आपको कुछ ऐसा बता दे, कुछ ऐसी चीजें बता दे जहां से वो टारगेट को पूरा करना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप बेहतर समझेंगे और करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखिए, कि 95% ऐसे एडवाइजर हैं हमारे, ऐसे योद्धा हैं, ऐसे एसोसिएट हैं, ठीक है, 95% ऐसे हैं जो हमेशा सही चीजें कहते आए हैं। 95% सही बात बोलते हैं, वो गलत बोलते नहीं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन 5% ऐसे लोग हैं, 5% ऐसे एसोसिएट हैं जो सही बात बोलते नहीं है लेकिन सही काम कर जाते हैं।
समझ आया नहीं आया? इसे ध्यान देना, खाली सही बातें बोलनी नहीं है, काम को करना भी है। ठीक है, बोलने वाला आदमी ज्यादा कामयाब नहीं होता है, करने वाला होता है। इसे ध्यान दीजिए, हमको 5% वाला रोल निभाना है कि हमको बिल्कुल जो सही चीज है वो करनी भी है। खाली बोलना नहीं है, मुझे ये चीजें बोलने में अच्छी नहीं लगती है, मुझे करने में अच्छी लगती है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मॉरल एक ही है, इसका जो निष्कर्ष है वो एक ही है, इसका निचोड़ सिर्फ एक निकल के आता है कि सब चीज जानना पैसा नहीं बनाता। आपको बहुत सारी चीजें आती है, आपको बिजनेस की एबीसी आती है, आपको बिजनेस का ए टू जेड आता है, आपको बिजनेस की सारी बातें आती है, इससे पैसा नहीं आएगा, इससे पैसा आ ही नहीं सकता है। आपको बिजनेस की सारी खूबियां मालूम है, इससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन याद रहे कि बिजनेस की जो सारी खूबियां आती है, अगर उन खूबियों को, अगर उन सारी चीजों को अगर आप करोगे तो पैसा है। जानने से पैसा नहीं आता है, करने से पैसा आता है। आपको बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन आप कर नहीं रहे हो तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप याद रखिए, भले आप उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, इंफॉर्मेशन तो आपकी अपलाइन भी दे देंगे, गाइडलाइन तो आपके अपलाइन भी दे देंगे, लेकिन आपके अंदर वो कर गुजरने का वो जिगरा होना चाहिए, कर गुजरने की वो चाहत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आज हमारे बिजनेस में ऐसे हैं, आपके साथ ऐसे होंगे जिनको सब कुछ आता है लेकिन वो करते नहीं है, इसलिए पैसा नहीं आता। इसलिए ध्यान दीजिए, आना और करना दोनों अलग अलग चीजें। आने के साथ अगर आपने कर दिया ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आने के साथ आपने करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन खाली सिर्फ आना है और आप उसको कर नहीं रहे हो, बिजनेस प्लान तो आता है लेकिन आप उसको दे नहीं रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ जाइए। ठीक है, गाड़ी आपने ले ली, आपने एक टेम्पो ले लिया, ठीक है, आपने एक टैक्सी ले ली, आपने लेके उसको घर में रखा है, सजा के बढ़िया उसकी खातिरदारी की है, उसको अच्छी सजावट दी है, खूब उसका वॉशिंग होता है अच्छे तरीके से, उसके अंदर अगरबत्ती जलती है, उसके अंदर परफ्यूम है, बहुत सारी चीजें। तो मेरे भाई उससे कमाई नहीं होगी। कमाई तभी होगी जब वो गाड़ी चलेगी। गाड़ी रखने से पैसा नहीं आता है, गाड़ी चलाने से पैसा आता है। दिमाग रखने से पैसा नहीं आता है, दिमाग को चलाने से पैसा आता है। काम सिर्फ पता है उससे पैसा नहीं आता है, काम करने से पैसा आता है। तो काम जो आपको आता है उसको करिए, तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। और याद रखिए कि इफ यू कांट ऑपरेट एज अ टीम प्लेयर, अगर आप एक टीम प्लेयर की तरह अपने आप को काम में नहीं लगा सकते, नो मैटर हाउ वैल्यूएबल यू हैव बीन, तो कोई ये मायने रखता कि आप कितने वैल्यूएबल हो, यू रियली डोंट बिलोंग टू। इसका मतलब है आप बिलोंग करते ही नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप हैं, बोलते हैं ना कि अगर आप सिल्वर हैं तो सिल्वर की अहमियत समझिए, अगर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड की अहमियत समझिए, अगर आप पर्ल हैं उसकी अहमियत समझिए। खाली सिर्फ नाम नहीं है, नाम के साथ साथ आपका काम बनना चाहिए। बड़ा नाम तभी होता है जब आपके काम बड़े होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मोदी साहब पीएम हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो कूद जाते हैं। उनको पता है कि खाली नाम बड़ा नहीं चाहिए यार, मोदी को कूदना भी पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि एक लेवल आने के बाद भाई मैं क्यों जाऊं, मैं तो गोल्ड हूं, मैं तो सिल्वर हूं, मैं तो पर्ल हूं, मैं तो डायमंड हूं, मैं क्यों प्रेजेंटेशन करूं, मैं क्यों फील्ड में जाऊं। जब ये अहम आपके अंदर आ जाता है तो उससे आपका नुकसान ही होता है। फिर इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप किस लेवल में हैं। जब यार एक बात बताओ, अगर आपका फायदा ही नहीं, उस गाय को देखो, एक चीज याद रखिए, उस गाय को लोग घर से निकाल के खेत मतलब रोड में फेंक देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं, जो गाय दूध नहीं देती। खाली गाय होना इंपॉर्टेंट नहीं है, गाय अगर है तो दूध देना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? अगर आप टीम में है तो आपके रिजल्ट दिखने चाहिए। इंपॉर्टेंस समझिए आप लोग। ठीक है, आपका लेवल मायने नहीं रखता है, आप उस लेवल का क्या फायदा देने वाले हैं वो मायने रखता है। उम्मीदें बढ़ती है लेवल आने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और ध्यान दीजिए, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनके अंदर ना एक जुनून होता है, किस चीज का, जो वो काम करते हैं। उनके अंदर एक पागलपन होता है, वो इस बारे में बात करना पसंद करते हैं।
ठीक है, उनके अंदर जोश बहुत ज्यादा रहता है। वो चाहे बीमार हो तब भी जोश में बात करेगा, वो ठीक है तब भी जोश में बात करेगा। उसकी सोच बिल्कुल क्लियर है, उनको पता है मुझे क्या करना है। उनको कोई कोरोना रोक नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनकी जो सोच है बिल्कुल क्लियर है। चाहे जो मर्जी आ जाए, जितनी मर्जी तकलीफें आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान दीजिए, वो हमेशा, जो ग्रेट लीडर होते हैं वो हमेशा लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों को बढ़ाने का, लोगों को बनाने का काम करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, लेवल है, सब चीज है, पैसा है, लेकिन वो अंदर एक मुर्दा है। यार समझ जाइए, आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। किस काम को कर रहे हैं वो मालूम तो होना चाहिए आपको। कई लोगों को मैं देखता हूं कि इतने साल हो गए लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी दिखती नहीं है। एनर्जी दिखनी चाहिए मेरे दोस्त। बोलते ना पैसा बोलता है, तो भैया पैसा वाकई में बोलता है यार। तो मेरे भाई बोलिए, मुंह खोलिए, आपके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए। एग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर का एग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने विराट कोहली को देखा होगा, इंडियन टीम के कप्तान, इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली, एग्रेशन देखिए उनके अंदर कितना ज्यादा है। और भाई मैं वाकई में उस आदमी को पसंद नहीं करता हूं, मुझे वैसे ही वो आदमी पसंद नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वो मुझे पसंद है। उनका जो खेलने का तरीका है, मेरे ना चाहते हुए भी वो आदमी सेंचुरी मार देता है, हर एक दो मैच के बाद सेंचुरी मार देता है। तो ये बहुत जरूरी है, समझ जाइए चीजों के, इन चीजों को, कि भाई अगर आप जिस काम में है, अगर आपके अंदर उसके लिए पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, उबलता हुआ खून नहीं है, तो मेरे दोस्त आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, आपके अंदर एक एनर्जी नहीं है, आपकी सोच क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, आपको अपना अगला लक्ष्य नहीं दिख रहा है यार। जब आपको अपना अगला लक्ष्य नहीं दिख रहा है तो क्या लोगों के टारगेट पूरे कराओगे, क्या सोच देंगे आप लोगों को। जिसका खुद की नैया डूब रही हो, वो दूसरों का नैया का खवैया कैसे बन सकता है। इससे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, एक अच्छा लीडर वही है जिसकी सोच क्लियर है। नो मैटर कैसे होगा, लेकिन उसको एक चीज पता है कि होगा। यहां नहीं तो वहां सही, वहां नहीं तो कहीं और तो होगा, लेकिन होगा जरूर। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप सभी लोग एक महान योद्धा बनेंगे, महान लीडर बनेंगे। और अंत में एक ही चीज, कि हालात परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, कोरोना साला अगले एक साल भी और चले, गम नहीं, लेकिन याद रखिए कि हमें इस बिजनेस को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर ये बिजनेस है तो सपने हैं, तो सपनों के जिंदा रहने की उम्मीदें हैं। अगर ये बिजनेस नहीं तो जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी ही जिंदगी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपना लक्ष्य से आप भटकिए मत, अपने लक्ष्य में डटे रहिए, इस बिजनेस को छोड़िए मत, अपने काम को छोड़िए मत। तब तक नहीं छोड़िए जब तक आप कामयाबी के शिखर पे ना पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।